अरे आपको क्या हो गया? सड़क के ऊपर घर बना के बैठे हुए हैं। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने सोचा अब यहीं पे बैठ जाते हैं। देखिए गाड़ी खराब हुई है ना, तो उसे मैकेनिक को बुलाएं, किसी एक्सपर्ट को बुलवाएं, इसे सही करवाएं। सड़क पे बैठना कौन सा सोल्यूशन हुआ? मैडम आपको पता है मुझे कितने धक्के पड़े हैं जिंदगी के अंदर। अब तो मेरी गाड़ी भी धक्का स्टार्ट हो गई है। मेरी जिंदगी में तो अब बस धक्के ही धक्के बचे। तो फिर अब स्टार्ट क्यों नहीं हो जाते? क्या मतलब आपका? इतने धक्कों के बाद तो आपको वैसे ही खुद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। चले चले, बड़े आए सारे बताने वाले। आपको धक्के क्यों पड़ रहे हैं जानना चाहते हैं तो फिर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी एंड वेरी फ्रेश मॉर्निंग फ्रॉम मोहब्बत वैली। क्या आपने कभी धक्के खाए हैं? अगर आपने सचमुच में धक्के खाए हैं तो उसके बाद क्या आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, या आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी की चाबी वहीं फेंक दी, एहतजाज करने लग गए और मजलूमियत की दास्तान बन गए? लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म के लोग वो होते हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। वो अपनी जिंदगी को खुद स्टार्ट कर लेते हैं और अपने मकसद की तरफ बढ़ते हुए अपने लिए कामयाबी पैदा कर लेते हैं। और दूसरी किस्म के लोगों को हम धक्का स्टार्ट कहते हैं। ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं और धक्कों का इंतजार करने लग जाते हैं। ये खुद को स्टार्ट नहीं कर सकते, लिहाजा दुनिया को मजबूरन इनको धक्के देने पड़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं उनको कभी धक्के नहीं पड़ते। धक्के सिर्फ उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनते हैं जो अपने बारे में सोचते नहीं, अपनी जिंदगी को संवारते नहीं, अपना रास्ता खुद नहीं बनाते और अपनी जिंदगी का ख्वाब जीने के लिए अमली तौर पर कोई कोशिश भी नहीं करते। ये धक्के देने वाले कौन लोग होते हैं? बाज़-औक़ात आपकी अपनी फैमिली के लोग होते हैं जिनको आपके रुकने और आगे ना बढ़ने का नुकसान उठाना पड़ता है। क्या हो गया है? धक्का क्यों दे रही हैं आप? आप आगे से नहीं हटेंगे तो पीछे वाले आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए कभी आपको अपनी फैमिली से धक्का पड़ता है, कभी जिस्मानी धक्का पड़ता है, कभी रूहानी धक्का पड़ता है, कभी मुआशी धक्का पड़ता है, कभी जज्बाती धक्का पड़ता है और कभी जहालत का धक्का पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी के जिस जिस शोबे के अंदर आप तरक्की नहीं कर रहे होते, आगे नहीं बढ़ रहे होते, उसके अंदर आपको धक्के पड़ रहे होते हैं। और धक्के खाने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को पेश आती है जो अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते। धक्का लगाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो अपना वक्त और ताकत आपको आगे बढ़ाने के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, धक्का लगने के बाद जब आप स्टार्ट नहीं होते तो फिर दूसरा धक्का पड़ता है, तीसरा धक्का पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी 2-3 धक्कों के बाद भी स्टार्ट ना हो तो वो लोग जिनको बड़ी मुश्किल से आपने धक्का लगाने के लिए मनाया होता है, वो आपकी गाड़ी को ऐन सड़क के दरमियान छोड़कर चले जाते हैं। चलो चलो चलो, लगाओ लगाओ, आगे लगाओ, शाबाश 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 शाबाश। बस थोड़ा सा और प्लीज प्लीज। हमने बस आखिरी बार लगाना है। ठीक, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। इसलिए कि वो आपको धक्का लगा के अपना मजीद वक्त जाया नहीं करना चाह रहे होते। वो जान जाते हैं कि आप नाकाबिले स्टार्ट हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, धक्के लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है? धक्के लगने की वजह क्या है? आपको धक्के क्यों पड़ रहे हैं जानना चाहते हैं तो फिर सुनिए। इन धक्कों की वजह आप खुद हैं। हाँ, मैं जानता हूं ये सुनकर आपको तकलीफ हुई होगी, मगर आपकी जिंदगी के अंदर आपको जो भी धक्के पड़ रहे हैं वो किसी भी किस्म के धक्के हैं, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका अपना हाथ है। आप मान क्यों नहीं लेते कि धक्के खाने की वजह आप खुद हैं? अब आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर धक्के पड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो शख्स जो वहां पर मौजूद नहीं है, क्या उसे कोई धक्का पड़ सकता है? सारा कसूर धक्का मारने वालों का नहीं होता, कसूर उस शख्स का भी है जो उस जगह पर मौजूद है जहां पर धक्के पड़ने का इम्कान है। और धक्के वाली जगहों पर धक्के नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेगा? आप धक्का देने वालों को बुरा भला कहने की बजाय खुद को मुलामत कीजिए, खुद को सजावार ठहराइए और साथ ही साथ खुद से वादा कीजिए कि आप बहुत जल्द धक्के खाने वाली जगह, सर झुकाकर जीने वाली जगह
से खुद को निकाल लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, धक्के आपको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, धक्के आपको कुछ सिखा रहे होते हैं, धक्के आपको कहते हैं भाई जिंदगी की रवश बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने ख्यालात को बदलो और स्टार्ट हो जाओ। जब आप धक्कों की बात मान लेते हैं और खुद को सेल्फ स्टार्ट करने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, सीख लेते हैं कि खुद को कैसे स्टार्ट करना और स्टार्ट रखना है, तो यकीन माने आपकी धक्कों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको जिंदगी में सिर्फ एक दफा धक्का पड़ा और वो सर उठाकर खड़े हो गए। उस धक्के ने उनको ऐसा स्टार्ट किया कि उन्होंने आज तक ब्रेक नहीं लगाई और आगे ही आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने का और सर उठाकर जीने का ये अमल स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, आप धक्कों पर क्यों लग गए हैं, आपकी जिंदगी की गाड़ी धक्कों की आदी क्यों बन गई है। पहला जवाब जो कोई भी आपको दे सकता है कि भाई अगर आपकी गाड़ी धक्कों पे लग गई है तो इसको ठीक करवाओ, यकीनन इसके इंजन में कोई ना कोई खराबी होगी, उस खराबी को ढूंढो। धक्का स्टार्ट गाड़ी में कोई तो खराबी है कि वो धक्कों पे लगी हुई है। अगर आपकी गाड़ी सड़क के दरमियान में खड़ी हुई है और लोग धक्के मार रहे हैं तो इसमें कसूर धक्के मारने वालों का नहीं। लगाए अंकल, आप रोज हमसे धक्का लगवाते रहते हैं, आप गाड़ी का इंजन जाकर कहीं चेक करा ले, हमारी बस हुई पड़ी है धक्का लगा लगा कर। आप रोज हमसे धक्का लगवाते हैं, स्टार्ट ही नहीं होती, आप इसकी बैटरी क्यों नहीं जाकर चेक करवा लेते? हमसे नहीं लगता और धक्का। बड़े आए सारे बातें सुनाने वाले। बच्चों को भी ये बात पता है कि ये गाड़ी की अंदर की खराबी है जिसकी वजह से इसे धक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपको जिंदगी में धक्के पड़ रहे हैं तो फौरन समझ जाएं कि खराबी आपके अंदर है, बाहर वाले तो आपकी सिर्फ मदद कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर की खराबी को ढूंढना है और उसे सही करना है। अगर आप में ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि आप गाड़ी की खराबी को दूर कर सके, यानी फॉल्ट इतना बड़ा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर किसी मैकेनिक को बुला लें जो उस खामी को दूर करने का माहिर हो। दोस्तों याद रखिए, धक्का पड़ना बदकिस्मती नहीं, खुशबख्ती की बात है। धक्का पड़ ही गया है तो इसका फायदा उठा लें, आप स्टार्ट हो जाएं, अपनी जिंदगी को जमूद से निकालकर तरक्की की शाहराह पर गामजन कर लें और उन लोगों के रास्ते से हट जाएं जो सर उठा के जीने के सफर पर निकल खड़े हुए हैं। अपनी जिंदगी में कभी भी एक प्रॉब्लम, एक फेलियर की वजह से रुक ना जाएं, अपना सफर मत रोकें, गिव अप ना करें, अपने पोटेंशियल को ब्लॉक मत करें। अगर रुक ही गए हैं तो चीजों को सीखें, समझें, ठीक करें और सफर दोबारा शुरू कर दें और सेल्फ स्टार्ट हो जाए।